प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का दूसरा पड़ाव शुरू हो गया है। पीएम मोदी ग्लासगो में अगले 2 दिनों तक जलवायु परिवर्तन पर होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रोम में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन में सिलसिलेवार बैठकों के बाद शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंच गए हैं। रोम में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां वैश्विक नेताओं ने आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जो बाइडेन ने कहा कि मैंने लाल फीताशाही को कम करके अमेरिकी भागीदारी के साथ साथ बंदरगाह की भीड़ को कम करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त धन का आवंटन कर रहा हूँ और प्रोसेसिंग टाइम को कम कर रहा हूँ। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री की स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उनमें कोरोना संक्रमण के हल्के लक्षण पाए गए हैं। जेन ने कहा है कि वो आखिरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संपर्क में आई थी, लेकिन वो उनके सीधे संपर्क में नहीं आई थी। ब्रिटेन में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पुलिस ने दुर्घटना को एक बड़ी घटना बताते हुए कहा है कि रविवार को दक्षिण पश्चिमी अंग्रेजी शहर सैलिसबरी में फिशरटन टनल पर 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ब्रिटिश परिवहन पुलिस ने कहा कि कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि किसी की मौत नहीं हुई है। अमेरिका के टेक्सास में रविवार को एक बड़ी घटना हुई। हैलोवीन पार्टी के दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच गोलीबारी की घटना ने सबको हिला दिया। पुलिस ने बताया कि पूर्वी टेक्सास में हैलोवीन पार्टी में हुई गोलीबारी में एक संदिग्ध व्यक्ति को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना विस्फोटक स्वरूप अख्तियार करता जा रहा है। चीन, रूस और ब्रिटेन में संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 24.63 करोड़ को पार कर गया है, जबकि महामारी से मरने वालों की संख्या 49.9 लाख से ज्यादा हो गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने G20 समिट पर सवाल पूछना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पत्रकार ने सुरक्षाकर्मी पर हिंसा का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार ने कुछ वैसे ही राष्ट्रपति बोल्सोनारो से G20 समिट में भाग न लेने का कारण जानने की कोशिश की, वैसे ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन के साथ एक बैठक की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने ताइवान पर चर्चा की और साथ ही ब्लिंकन ने पूरी तरह से स्पष्ट किया कि वॉशिंगटन ताइवान के आसपास यथास्थिति में बीजिंग द्वारा किसी भी एकतरफा बदलाव का विरोध करता है। परमाणु समझौते के पटरी से उतरने के बाद ईरान से बढ़ते तनाव के बीच रविवार को अमेरिका की वायुसेना ने कहा है कि उसने पश्चिम एशिया में प्रमुख समुद्री चौकियों पर B-1B बॉम्बर उड़ाया। इस गश्त में इसराइल, बहरीन, मिस्र और सऊदी अरब के फाइटर जेट भी शामिल हैं। भारत के शेरपा पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित G20 नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि कोविड-19 टीकों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए WHO को मजबूत किया जाएगा। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के बाद अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता को निशाने पर लिया है। सोमवार को मलिक ने 2 फोटो शेयर की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और अमृता एक ड्रग्स पेडलर के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो के साथ कैप्शन में नवाब मलिक ने लिखा कि चर्चा करते हैं। डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी विवाद के बीच मंगलसूत्र का विज्ञापन को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि विज्ञापन पर उपजे विवाद और समाज के एक वर्ग की अपमानित महसूस करने पर बेहद दुखी महसूस कर रहे हैं। बताते चले कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलसूत्र के इस विज्ञापन को आपत्तिजनक और अश्लील करार देते हुए इसे हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। T20 विश्व कप में 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में पाकिस्तान को 10 विकेट से जीत मिली थी। इससे लेकर भारत में मनाए गए कथित जश्न पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर भारत में रहकर कोई पाकिस्तान में प्रेम दिखाता है तो उसका वही हाल होगा जो सेना करती है। T20
T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन जारी है। पहले पाकिस्तान से 10 विकेट की हार और उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी दी 8 विकेट से मात। लगातार इन 2 हार के बाद विराट ब्रिगेड अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। पॉइंट्स टेबल में टीम नामीबिया में भी नीचे 5वें स्थान पर है। आए दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के चलते लोगों की जेब ढीली हो रही है। दिवाली से पहले महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के बीच LPG गैस सिलेंडर 266 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर के दामों में हुई है। बिहार में SC/ST छात्रवृत्ति फंड को डायवर्ट कर सड़क, तटबंध, मेडिकल कॉलेज और सरकारी बिल्डिंग बनाने का मामला सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 2018-19 में नीतीश सरकार ने इन पैसे का उपयोग सरकारी कामों के लिए किया और छात्रों को फंड की कमी का हवाला देते हुए स्कॉलरशिप नहीं दी गई। इटली में पोप फ्रांसिस के साथ PM मोदी की मुलाकात पर उनके अपने ही सांसद अब सवाल उठा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे PM मोदी ने शनिवार को वेटिकन सिटी में पोप से मुलाकात की थी। स्वामी ने एक आर्टिकल शेयर कर लिखा कि पोप ने भारतीय PM का स्वागत किया। वेटिकन न्यूज, क्या बीजेपी हिंदू राष्ट्रवादी है? क्या भारत सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज ये पार्टी लौह पुरुष सरदार पटेल को याद कर रही है। अगर वास्तव में ये उनके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश को जाति धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। एक समय सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगाया। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव ने रविवार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपनी मांग फिर से दोहराई। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा आयोजित 2 दिवसीय गौ महासम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रामदेव ने कहा कि PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला कानून लाना चाहिए। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही हैं। त्योहारी सीजन में ईंधन की कीमतों में आम आदमी को राहत नहीं मिल पा रही है। तेल कंपनियों ने सोमवार को फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। नवंबर महीने के पहले दिन भी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में इजाफा कर आम आदमी को झटका दिया है। राजगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नगर में पथ संचलन निकाला, जिसमें संघ की निर्धारित गणवेश में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक कतारबद्ध होकर मार्गों से गुजरे। दशहरा मैदान से शुरू हुए पथ संचलन में जयघोष के साथ बांसुरी की धुन भी बजाई गई। मार्ग में लोगों ने फूल बरसाकर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। फ्लाइट में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद अब नई सियासी तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर प्रियंका की ही है, लेकिन इस बार अखिलेश की जगह राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर जयंत और प्रियंका की मुलाकात हुई। दोनों नेता एक ही विमान से दिल्ली गए। इसमें वे पहले एयरपोर्ट के लाउंज में दोनों के बीच मुलाकात हुई। खबर शाजापुर के पुलाई कला, जहां कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने ग्राम खाटसुर में 10 लाख के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि विकास कार्यों में कभी भी रोड़े नहीं आने दूंगा। हमें स्मार्ट सिटी के सपने लोगों को दिखाना नहीं आता। क्षेत्र की जनता हमेशा से ही विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए निडर के साथ कार्य किया। इंदौर में शनिवार को कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। इसमें संक्रमित मिले 3 लोग लापता है। इन्होंने सैंपल देते वक्त नाम पते गलत लिखा दिए। टीम ने जब इन्हें खोजने की कोशिश की तो इनके मोबाइल बंद मिले, साथ ही दिया गया पता भी गलत निकला। इस बीच अक्टूबर के 10 दिनों में नए मरीजों की संख्या खाद्य सुरक्षा प्रशासन और गोविंदपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर रविवार को अहमदाबाद में आई मिठाई की सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। पुलिस ने कुल 2 कुंटल खाद्य सामग्री जब्त की है। जेमेट रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा निर्मित 9 प्रकार की मिठाई के नमूने लेकर शेष मात्रा को जब्त किया गया है। दमोह के मगरोन में रामनगर के जंगल से अवैध रूप से बजरा और पत्थर के उत्खनन का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 3 डंपर से बजरा और पत्थर की खुदाई कर ONGC कंपनी में पहुंचाया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय कवि जगन्नाथ विश्व की स्मृति में नागदा में समझने कार्यक्रम आयोजित किया। देश के जाने माने कवि ने अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। कवि सागर ने देश की वर्तमान परिस्थिति पर कटाक्ष किया, तो वहीं सर्किट नाम से ख्यात राष्ट्रीय हास्य कवि ने लोगों को अपनी हास्य रचनाओं से मंत्रमुग्ध कर दिया।
सागर में सफाई कर्मचारी आंदोलन संगठन सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली है। मिशन 2021 के उद्देश्य के तहत सफाई कामगारों को संविधान से मिले उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने सहित सरकार द्वारा मेला प्रथा पर रोक के लिए स्वाभिमान संदेश साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जो इन बस्तियों में पहुंच जागरूकता लाने का काम करेगी, जहां सफाई कामगार रहते हैं। सागर में इन दिनों एनसीसी के सीनियर बैच के कैंडिडेट्स के लिए 10 दिवसीय अभ्यास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान जीवन दान के उद्देश्य के महत्व के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट्स ने रक्तदान किया और रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का संकल्प लिया। सागर में इस्कॉन मंदिर में इस्कॉन से जुड़े भक्तों को बाद कराने कैंट स्थित इस्कॉन मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस्कॉन के माध्यम से भक्ति रस का मार्ग अपनाने वाले नए अनुयायियों को इस्कॉन की गुरु परंपरा के अंतर्गत दीक्षा ग्रहण भी कराई गई। इसमें कृष्ण भक्ति में लीन होकर जीवन हरि सेवा में समर्पित करने वाले 5 भक्तों को दीक्षा कराई गई। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। डीए का 50% भुगतान और वेतन की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रदेशव्यापी आंदोलन का असर खंडवा के सिंगाजी ताप परियोजना में दिखाई दिया। आक्रोशित अधिकारी कर्मचारियों ने मांगों के विरोध में काम बंद कर दिया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आस्था के भाजपा नगर अध्यक्ष श्री अतुल शर्मा ने एक बार फिर भाजपा के लिए फजीहत खड़ी कर दी है। बीजेपी नेता के विवादित बयान के कारण नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। मेवाड़ा राजपूत समाज की मुसलमानों से तुलना करने पर समाज में खास आक्रोश है। गहलोत मेवाड़ा राजपूत समाज ने भाजपा नेता अतुल शर्मा के फोटो पर जूते की माला पहनाकर काले पोते और थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना महामारी की स्थिति की जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि बीते 24 घंटे में 8 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मरीज 7 ठीक हुए हैं। तो वहीं मंगलसूत्र को लेकर विवादित विज्ञापन पर मंत्री मिश्रा ने कहा कि मेरे कहने पर पोस्ट हटा लिया, पहली बार किया इसलिए भूल मानी, दोबारा हुआ तो चेतावनी नहीं, कार्रवाई की। गाडरवारा में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नरसिंहपुर जिला कलेक्टर रोहित सिंह के निर्देश पर एसडीएम सृष्टि जयंत देशमुख ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह में एसडीएम सृष्टि देशमुख ने पुरस्कार वितरित किया। इस मौके पर शिक्षक, खिलाड़ी सहित नागरिकगण मौजूद थे। मध्य प्रदेश आज अपना 66वां स्थापना दिवस मना रहा है। गोटे गांव में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के साथ साथ नरसिंहपुर जिला स्थापना दिवस भी धूमधाम से मनाया गया। नगर के स्टेडियम ग्राउंड में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसके बाद एक प्रभात फेरी निकाली गई। नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने मैराथन दौड़ में विजयी प्रतिभागियों। राजगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नगर में पथ संचलन निकाला, जिसमें संघ के निर्धारित गणवेश में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक कतारबद्ध होकर मार्गों से गुजरे। दशहरा मैदान से शुरू हुए पथ संचलन में जयघोष के साथ बांसुरी की धुन भी बजाई गई। मार्ग में लोगों ने फूल बरसाकर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। पथ संचलन का समापन पूरा मैदान में हुआ। सिंगरौली के सरई थाना क्षेत्र के जमगढ़ी में एक युवक का शव कुएं में उतराता मिला। मृतक युवक की शिनाख्त राजमोहन खैरवाल के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में थाना प्रभारी संतोष तिवारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से युवक की मौत का कारण साफ हो पाया। हालांकि पुलिस हर मामले की जाँच कर रही है। उपचुनाव की मतगणना से पहले सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों के प्रभारी सह प्रभारियों को फीडबैक लेने के लिए बीजेपी कार्यालय बुलाया गया। बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री और रैगांव प्रभारी बिसाहुलाल सिंह ने झूठ का दावा किया। वहीं स्थानीय नेताओं की नाराजगी के मामले में बिसाहुलाल सिंह का कहना है कि कहीं कोई नाराज नहीं है, सबने मिलकर चुनाव लड़ा। राजधानी भोपाल में डेंगू का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। नए इलाकों में डेंगू के 28 संदिग्ध मरीज मिले, जिसमें से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही अब शहर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 585 पहुंच गई है। जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो इतवारा और काजी कैंप, आरिफ नगर समेत आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। नए इलाकों में मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। बीजापुर में माओवादी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सीआरपीएफ की टीम ने भंडार पाल के जंगलों में माओवादियों द्वारा बनाए स्मारकों को ध्वस्त किया है। इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर बनाए स्मारकों को ध्वस्त किया गया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में महिला कांग्रेस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के मुंगेली में महिला कांग्रेस कमेटी ने अस्पताल पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को रक्तदान किया और महिला सशक्तिकरण का परिचय दिया है।
रविवार को रायगढ़ के सर्किट हाउस में किसान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। रायगढ़ में किसान कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठित करने और कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष के रूप में राजेश शर्मा की ताजपोशी को लेकर प्रेस वार्ता में लाल बहादुर चंद्रवंशी प्रदेश संयोजक ने कहा कि रायगढ़ जिले में नई कार्यकारिणी गठित करने और किसान कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने एल्मागुंडा इलाके में नक्सलियों के लगाए गए स्पाइक बरामद किए हैं। कोबरा बटालियन के जवानों ने 100 से ज्यादा स्पाइक बरामद किए। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने स्पाइक लगाए थे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ सम्मान आयोजित किया गया, जिसमें बिहार और गोरखपुर, बनारस सहित अन्य स्थानों से आए सभी अभिकर्ता संघ का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि हमारे संगठन में 20,000 से ज्यादा लोगों को संगठन लेकर खड़ा है। एस.एस. राजामौली निर्देशित फिल्म RRR का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया गया है। अब हाल ही में फिल्म का टीजर भी जारी किया गया। इस फिल्म में साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं। फिल्म में अजय देवगन, आलिया भट्ट, जूनियर NTR और रामचरण नजर आएंगे। आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह और शेफाली शाह की आगामी फिल्म डॉक्टर जी की रिलीज डेट की घोषणा हो चुकी है। फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर जंगली पिक्चर्स ने रिलीज डेट की जानकारी शेयर कर लिखा है कि आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह और शेफाली शाह डॉक्टर जी के साथ आ रहे हैं। डॉक्टर जी 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की शादी की तारीख सामने आई है। हालांकि दोनों की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता अपने बर्थडे से एक हफ्ते पहले यानी कि 12 से 14 दिसंबर के बीच शादी कर रही है। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी अपनी अपकमिंग कॉप बेस्ड वेब सीरीज के लिए कमर कस ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ इस सीरीज को बनाने जा रहे हैं। सीरीज का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर किया जाएगा और ये सीरीज अगले साल से शुरू होगी। कपूर इन दिनों फिल्ममेकर अजय बहल की फिल्म द लेडी किलर को लेकर चर्चा में है। अब जानकारी सामने आई है कि इस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी शामिल हो गई हैं। तो फिल्म में फीमेल लीड किरदार निभाएंगे। बता दें कि मेकर्स भूमि को फिल्म में शामिल करने के लिए बेहद उत्सुक थे।